लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना इंडिया दे आर वेरी क्लोज टू द ब्रेक थ्रू इन द फ्यूचर। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उन दोनों ने देख लिया है कि आगे अगर दुनिया की लीडरशिप चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टेबल टॉक से होगा, बायलैटरल टॉक से होगा। अगर समझ नहीं आ रही तो हमें नहीं आ रही। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि इस चीज अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को साफ करती, वो जो कुछ जम्मू के अंदर हुआ है अपॉर्चुनिटी इसको समझ के, और भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते और वहां से लर्न करने की कोशिश करते। आपसे तो बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बेहतर है, इकोनॉमी भी आपसे बेहतर है। अगले दिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग आई है, नीचे से आप तीसरे चौथे नंबर पर है, और एग्जैक्टली मैं हैरान हूं, यमन भी आपसे ऊपर था। मैं अगले दिन जब रेटिंग देखी, तो जब यमन से भी आप नीचे जा चुके हैं, तो आप उसके पास, आपके पास मेरा में कितने चांसेस रह चुके हैं। 75 साल बहुत बड़ा पीरियड, 76 साल होता है चीमा साहब। लेकिन इस कौम ने 1947 से मजाक शुरू किया। 1947 मैं कल एक इवेंट में था, तो मैंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि आप जहां आप अभी भी 1947 में खड़े हैं। वो किस तरीके से, 1947 में जो पहला डेलीगेशन 1947 के बाद अमेरिका आया, वो भी कर्जा मांग रहा था। $2 बिलियन उन्होंने मांगा था। आज भी आप कर्जे मांग रहे, नहीं उन्होंने इमदाद मांगी थी, आज भी आप इमदाद और कर्जे मांग रहे। आप 1947 से आगे चल ही नहीं सके। आपने पाकिस्तान बनाए ही नहीं। मैं कल एक पाकिस्तानी चैनल पे था, तो मुझसे पूछा कि रिटेलिएशन होगा। मैंने कहा होगा, और 100% होगा, और जरूर होगा, तैयार हो। अब सवाल ये है, आसमान से होगा, जमीन से होगा, या समुंदर से होगा? होगा तो जो तैयार हैं आप। और मैंने कहा लास्ट टाइम 1 के 10 लिए थे, अब की बार रेशो बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम 1 का 10 था रेशो, अब की बार पूरी मंशा है रेशो बढ़ाने की। तो रोहित भाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तो होगा नहीं, अभी तो आप एससीओ ये हो। मैंने कहा जहां मुझ जैसे और मेरे भाई रोहित जैसे साधारण लोग का दिमाग खत्म होता, वहां से मोदी जी का दिमाग शुरू होता है। एंड इफ समबडी थिंक्स ही कैन प्रेडिक्ट मोदी एंड हिज मूव्स, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। लास्ट टाइम देखिएगा, एक मैसेज भिजवाई थी, अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे हमला करूंगा। मुझे तो वो सौदागर का डायलॉग याद आया, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, जगह और वक्त भी हम तक मुकर्रर करेंगे, बंदूक और गोली भी हमारी होगी। तो आपको याद है कुरैशी कपकपा रहा था, बाजवा के घुटने कांप रहे थे, और इमरान खान को पसीने आ रहे थे। ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया, हमने नहीं कहा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया कि तुम तो भैया, तुम्हारी तो हालत टाइट हो गई। चाइना की इकोनॉमी के क्रैक्स दिखने लगे हैं अब, ये दिखने लगे। ये पहले 2 साल पहले मैं हुए थे, लोग कहते थे यार पता नहीं क्या कहता, पता नहीं क्या कुछ लगा के आया है, क्या कर रहा है। पर आज इकोनॉमी के क्रैक्स दिख रहे हैं। ये अब मैं नहीं कह रहा, अब ये दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। तो अब चाइना पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चाइना इतना मिलिट्री एडवेंचर सस्टेन नहीं कर पाएगा। चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है। दे हैव टू लुक इनटू देयर इकोनॉमी फर्स्ट। और फखर भाई, एक चीज दुनिया नहीं समझ रही है, अल्टीमेटली चाइना चलता कहां से? चाइना के पास माल कहां से आता है? अमेरिका से। जितना अमेरिका डूबेगा, चाइना तो उतना प्रोपोर्शनली डूबेगा। ये तो कोई नहीं समझ रहा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीजें सबसे ज्यादा बिजनेस ही उनके साथ करता है, चलते हैं उनसे। उनपे $600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट तो अमेरिका के साथ है ना। आप देखिए, अगर अमेरिका के साथ ट्रेडिंग रुक जाती है, $2-3 ट्रिलियन का झटका चाइनीज इकोनॉमी नहीं सह सकती, क्योंकि जितना अमेरिका नीचे जाएगा उतना चाइना की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। ये लिंक्ड है। भारत के साथ जंग और भारत के साथ नफरत तो कारोबार है हमारे लिए, पैसा है ना उसके लिए, तो पैसा है उसके साथ इन्वॉल्व। इस सोच से आगे निकलना होगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। ये सोच से पता नहीं किस तरीके से निकलना है, मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, उदारा इस चीज की इसको समझने की कोशिश करें कि भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट है, ट्रेड आपकी जरूरत है भारत के साथ। भारत के साइड आपको सॉफ्ट बॉर्डर करने होंगे, आपको रिलेशनशिप उनसे ठीक करने होंगे, तो तरक्की पे तवज्जो देंगे। आपको इस वक्त जरूरत डिजिटल पाकिस्तान बनाने की है। आपको वहां टैंकों का जंग ठीक करने की आपको जरूरत नहीं है इस वक्त। और डिजिटल पाकिस्तान तभी बन सकता है जब सुख और शांति होगी। आपने हर मौके पर, हर पार्टी ये कह रही है
ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे, दूध की नहरें यहाँ चलेंगी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ एक वाहिद शक्ल में जा सकते हैं जब वहां पे अदालतें इंसाफ दें, वहां जब जज जो है मेरिट पर रखे जाएं, वहां जब लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक हो। जिस मुल्क के अंदर 262 दहशतगर्दी के हमले एक साल में हो, वहां लोग वहां से भागते हैं, लोग वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करते।